दोस्तों, अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स के फ़ैन हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जाबाज निडर विमेन पायलट के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कारगिल वॉर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। 1999 की कारगिल वॉर में जब एक मिसाइल ने ऑलमोस्ट आईएएफ के चॉपर को हिट कर दिया था, तब भी एक ब्रेव और इकलौती विमेन पायलट ने बिना डरे अपना रेस्क्यू मिशन पूरा किया। वो आईएएफ पायलट हैं गुंजन सक्सेना। चलिए जानते हैं द कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना के बारे में। This was a very new thing for the Air Force to see women pilots working with them and flying with them every day. So that they always, there was always this, they used to look up to us that, whether we will be able to cope up with the conditions and the stresses that you have to face. गुंजन एक आईएएफ ऑफिसर और फॉर्मर हेलीकॉप्टर पायलट हैं। वो 1975 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में बॉर्न हुई थी और उन्होंने हंसराज कॉलेज दिल्ली से बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स में ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने एसएसबी एग्जाम दिया और सक्सेसफुली क्रैक किया। उन्होंने सफदरजंग एयरपोर्ट पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब बेसिक्स ऑफ फ्लाइंग सीखने के लिए ज्वाइन किया था। उनके फादर लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप कुमार सक्सेना और ब्रदर लेफ्टिनेंट कर्नल अंशुमन दोनों इंडियन आर्मी में पोस्टेड थे। इसके साथ साथ उनके हस्बैंड गौतम नारायण, जो कि विंग कमांडर हैं, वो भी इंडियन एयरफोर्स में अपॉइंटेड हैं। वो IAF Mi-17 हेलीकॉप्टर के पायलट हैं। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंस्ट्रक्टर के रूप में भी काम किया है, जो कि दुनिया की फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी है। NDA उन सभी यंगस्टर्स की ट्रेनिंग एकेडमी है जो कि आर्मी में देश की सेवा करने के लिए हर साल आते हैं। गुंजन सक्सेना की एक बेटी भी है जिनका नाम प्रज्ञा नारायण है और वो 2003 में पैदा हुई थी। अब बात करते हैं आखिर क्यों इन बहादुर IAF पायलट ने कारगिल वॉर की हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवाया। तो बात 1996 की है। 1996 में गुंजन सक्सेना 6 फीमेल्स में से एक थी जिन्हें इंडियन एयरफोर्स में पायलट्स के रूप में रिक्रूट किया गया था। ये विमेन एयरफोर्स ट्रेनीज का 4th बैच था। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि 19th सेंचुरी में महिलाओं को वॉर जोन में जाना अलाउड नहीं था, लेकिन कारगिल वॉर में पायलट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए विमेन पायलट को भी वॉर जोन में जाने दिया गया था। पहली पोस्टिंग गुंजन सक्सेना को उधमपुर में मिली थी, जहां उन्होंने 132 फॉरवर्ड एरिया कंट्रोल में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में काम किया था। गुंजन सिर्फ 24 साल की थी जब उन्हें श्रीनगर एयरफील्ड में पोस्ट किया गया, जहां वो अकेली विमेन पायलट थी। दोस्तों, यहाँ उन्हें बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने एम पर फोकस करके देश की सेवा करने को अपना गोल बनाया। कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई थी, जिसका एम था दुश्मनों को भारत की टेरिटरी से बाहर फेंकना। इस मिशन में उन्हें जख्मी सोल्जर्स को इवैक्यूएट करने का काम सौंपा गया था। इसके साथ साथ द्रास और बटालिक के फॉरवर्ड एरियाज में उन्होंने सप्लाईज पहुंचाने का भी काम किया। गुंजन ने सर्विलेंस रोल्स भी निभाए, जैसे कि एनिमी की पोजीशंस को मैप करना। दुश्मनों की गोलियों के बीच में 13,000 से 18,000 फीट तक की उड़ान भरकर हमलों के बीचों बीच भी उन्हें कई बार लैंडिंग करनी पड़ी थी और घायल जवानों को लेकर जाना होता था। वो अपने साथ INSAS असॉल्ट राइफल और रिवॉल्वर लेकर उड़ान भरती थी, ताकि अगर एनिमी वॉर जोन्स में लैंड करना हो तो वो लड़ सकें। वो 10 में से एक पायलट थी जिन्होंने कारगिल वॉर के दौरान बहुत सी सॉर्टीज की और करीब 900 सोल्जर्स को इवैक्यूएट किया, जिसमें से कुछ घायल थे और कुछ शहीद हो गए थे। गुंजन सक्सेना कारगिल वॉर की इकलौती विमेन पायलट थी जो कि वॉर जोन्स में जा रही थी। उनके काउंटर पार्ट थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीविद्या राजन। कारगिल वॉर के बीच ही उन्होंने सोल्जर्स को इवैक्यूएट करने के लिए एक दिन उड़ान भरी और इंडियन सोल्जर्स की स्पॉट पर अपनी आंखें टिकाई। लैंड करते समय पीछे से दुश्मनों की गोलियां चल रही थी, लेकिन उन्होंने डट कर इस सिचुएशन का सामना किया। इसी बीच उनके हेलीकॉप्टर को सीधा निशाना बनाया दुश्मनों के एक रॉकेट ने। वो हेलीकॉप्टर को छूकर साथ वाली पहाड़ी से जा टकराया। हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ा, पर किसी तरह गुंजन ने होश संभाला और सक्सेसफुली लैंड किया।
जख्मी सोल्जर्स को लेकर वापस इंडियन कैंप्स पर पहुंची, उनकी ये बहादुरी देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। 2004 में 8 साल सेवा करने के बाद उनकी सर्विस खत्म हुई। उस समय परमानेंट कमीशंस सर्विस के दौरान अवेलेबल नहीं होती थी। इसके बाद गुंजन सक्सेना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द कारगिल गर्ल किरण निर्वाण के साथ लिखी। इस बुक को प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 5 स्टार रिव्यूज दिए थे। यही नहीं, BBC इंडिया, CNN नेटवर्क, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी बहुत तारीफ की। पेंगुइन पब्लिशर्स ने ये ऑटोबायोग्राफी रिलीज की थी। इसके बाद 2020 में उनकी लाइफ पर बेस्ड मूवी बनी थी जिसका नाम था गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। इसमें उनका रोल जानवी कपूर ने निभाया था। उनके फादर का रोल पंकज त्रिपाठी ने और भाई का रोल अंगद बेदी ने। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस की थी। कारगिल जा रही है। इस वक्त देश को अपने बेस्ट पायलट्स की जरूरत है। जय हिंद। जय हिंद सर। रिटर्न बैक टू बेस एट 1। इट्स वेरी रिस्की। तुमसे नहीं होगा गुंजन। इस फिल्म में कुछ इरेगुलरिटीज सामने आई थी जिन्हें गुंजन सक्सेना ने NDTV के साथ इंटरव्यू में क्लियर की थी। Sure, I cannot resolve this controversy on my own. It's just beyond me. उन्होंने कहा था कि वे खुद को ब्लेस्ड मानती हैं कि उनके नाम के आगे बहुत सारी फर्स्ट अचीवमेंट्स जुड़ी हैं, जैसे बेसिक ट्रेनिंग और हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग में फर्स्ट पोजीशन, कॉम्बैट जोन में फ्लाई करने वाली फर्स्ट विमेन। ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। My name featured in the Limca Book of Records. विमेन हेलीकॉप्टर पायलट्स में फर्स्ट BG जो कि एक कोवेटेड फ्लाइंग कैटेगरी है। फर्स्ट विमेन ऑफिसर जिन्होंने जंगल और स्नो सर्वाइवल कोर्स पूरा किया। उन्होंने ये भी कहा था कि ना तो उन्होंने ना ही फिल्म मेकर्स ने क्लेम किया था कि वो एक शौर्य चक्र अवॉर्डी हैं। कारगिल के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश की एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शौर्य वीर अवार्ड दिया गया था, जिसे कुछ लोगों ने या मीडिया ने गलती से शौर्य चक्र करार दिया। ये बात उन्होंने काफी बार क्लैरिफाई भी की है। तो ये थी एक करेजियस कहानी इंडिया की सबसे ब्रेव विमेन पायलट की, जिन्होंने 5th क्लास में अपने कज़न के साथ कॉकपिट देखकर ये सपना देखा कि वो भी एक दिन इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगी। और इस सपने को पूरा तो किया ही, साथ ही साथ पूरे देश के लिए मिसाल बन गई। उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है और हजारों लोगों को बहादुर बनने की प्रेरणा दी है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको सैल्यूट। ऐसी और पेट्रियोटिक स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल दुनिया का ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें।